अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर हिरा। आज मैं जिस मकसद के लिए आपका थोड़ा-सा टाइम लेना चाहती हूँ, वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारी ख़वातीन कंसर्न हैं और गूगल पे सर्च भी करती हैं, लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़्ड रहती हैं। और वो टॉपिक है यूट्राइन फाइब्राइड्स, यानी कि यूट्रस यानी बच्चादानी का ट्यूमर। यूट्राइन फाइब्राइड्स यानी बच्चादानी का जो ट्यूमर है वो 99% केसेस में बिनाइन होता है, मतलब ये जड़ों वाली रसोली नहीं होती। और ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होता है। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप मतलब जब तक एक औरत को पीरियड्स आते हैं या जब तक एक औरत माँ बनने की सलाहियत रखती है। 100 में से 20 to 40% खवातीन में लाइफ टाइम में कभी ना कभी यूट्राइन फाइब्राइड होने का खतरा होता है। इसकी एग्जैक्ट कॉज क्या है वो आज तक नहीं पता चली, लेकिन इस पे जो स्टडीज़ हो रही हैं उनके अकॉर्डिंग एथनिसिटी, रेस और पॉपुलेशन के लिहाज से इसका जो इंसिडेंस है वो बढ़ता है। इसकी जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट वजह है वो है फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक्स, मतलब क्रोमोसोमल लेवल के ऊपर यूट्राइन फाइब्राइड्स खवातीन में फैमिली के अंदर ही रन करता है। जैसा कि अगर फैमिली में किसी माँ को या आपकी बहनों को या खालाओं को ये प्रॉब्लम है, तो आपके अंदर उम्र के किसी न किसी हिस्से में यूट्राइन फाइब्राइड्स का मसला 1 से 3% इसका रिस्क बढ़ जाता है। फिर इसमें इसकी दूसरी जो कॉजेज़ हैं उसके बारे में पूछा जाता है। इसमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बच्चियाँ खाना खाने के बाद बैठी रहती हैं, एक्सरसाइज नहीं करती, तो फैट जो है वो एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा करना शुरू कर देता है, तो जिससे यूट्राइन फाइब्राइड्स का खतरा भी बढ़ जाता है। फिर जो इसके यूट्राइन फाइब्राइड्स के ऊपर जो स्टडीज़ हो रही हैं दुनिया में, उनके अकॉर्डिंग ये भी है कि जो प्लास्टिक जिसका इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, उसकी वजह से भी यूट्राइन फाइब्राइड्स का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग हो सकती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, या दर्द का मसला ज़्यादा हो सकता है पीरियड्स के दौरान, या फिर अगर तो यूट्राइन फाइब्राइड्स यूरिनरी ब्लैडर को प्रेस कर देते हैं तो पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मसला हो सकता है, यानी कि पेशाब मरीज़ को बार बार आएगा और जल के आएगा। अगर ये हमारी जो इंटेस्टाइन्स है यानी कि आंतड़ियों को प्रेस करते हैं तो मरीज़ को स्टूल पास करते हुए दर्द का मसला हो सकता है। जब भी यूट्राइन फाइब्राइड के साथ मरीज़ डॉक्टर के पास आता है ना, तो वो कुछ सवालात होते हैं जो वो लाजमी पूछता है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मरीज़ ये पूछता है कि डॉक्टर साहिबा क्या यूट्राइन फाइब्राइड्स कैंसर होता है? तो इसका जवाब है नहीं। 99% केसेस में यूट्राइन फाइब्राइड्स बिनाइन होता है, मतलब ये जड़ों वाली रसोली नहीं होती। और लेस देन 1% केसेस में ये हो सकता है कि कैंसर बन जाए, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि इसके मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये बिनाइन ही होता है, ये कैंसर नहीं होता। फिर मरीज़ ये पूछता है कि डॉक्टर साहिबा अगर हमें यूट्राइन फाइब्राइड्स है तो इसके साथ क्या क्या मसले हो सकते हैं? वही जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मरीज़ को हैवी ब्लीडिंग हो सकती है पीरियड्स के दौरान, दर्द ज़्यादा हो सकता है, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यूट्राइन फाइब्राइड्स बच्चादानी है उसकी शक्ल को ख़राब कर देते हैं। तो ऑब्वियसली जब यूट्रस की शक्ल ख़राब हो जाएगी तो मरीज़ को प्रेग्नेंट होने में मसला होगा, या प्रेग्नेंट होके बार बार अबॉर्शन होने का मसला हो सकता है, या मरीज़ को विजाइनल डिस्चार्ज का प्रॉब्लम हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, बार बार हो सकता है, जो कि मेडिसिन्स लेने के बावजूद भी ठीक नहीं होता। इसके बाद मरीज़ ये पूछते हैं कि क्या यूट्राइन फाइब्राइड्स सिर्फ रिप्रोडक्टिव एज में ही होता है? तो हाँ, मैक्सिमम यही चांसेस होते हैं कि यूट्राइन फाइब्राइड्स रिप्रोडक्टिव एज में ही हो, क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज में एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन जो ज़्यादा बनता है, और उसकी वजह से जो यूट्राइन फाइब्राइड्स है उसका साइज़ भी बढ़ जाता है। लेकिन मेनोपॉज के बाद, यानी कि जब एक औरत को पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ना, इसका लेवल कम हो जाता है, और इसके साथ जो यूट्राइन फाइब्राइड्स है उसका साइज़ भी नहीं बढ़ता। फिर इसके बाद मरीज़ ये पूछता है कि क्या मेनोपॉज के बाद यूट्राइन फाइब्राइड्स डिसअपीयर हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है? तो ऐसा नहीं होता। मेनोपॉज के बाद यूट्राइन फाइब्राइड्स जो हैं वो गायब नहीं हो जाते, बल्कि इनका साइज़ कम हो जाता है। हाँ, अगर मेनोपॉज के बाद यूट्राइन फाइब्राइड का साइज़ कम ना हो या मज़ीद बढ़ता रहे, तो आपको चाहिए, यानी कि एक मरीज़ को चाहिए कि वो अपनी गायनी की डॉक्टर को दिखाए, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम हो सकता है कि कैंसर बन गया हो।
फिर इसके इलाज के बारे में पूछते हैं। तो इसके इलाज में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं और इसके अलावा हमारे पास सर्जरी है। और सर्जरी के भी दो ऑप्शंस हैं, एक तो सर्जरी में है माइमेक्टमी में हम सिर्फ जो है यूट्रस के अंदर से यूट्राइन फाइब्राइड को रिमूव करते हैं। दूसरा है हिस्टेक्टमी में हम मरीज़ की जो यूट्रस है ना उसको भी रिमूव कर देते हैं, यानी कि यूट्राइन फाइब्राइड के साथ साथ हम यूट्रस को भी रिमूव कर देते हैं। ये उन मरीज़ों में होता है जिनकी फैमिली कंप्लीट हो गई हो, उनको मज़ीद कोई बेबी ना चाहिए हो, या अगर एक औरत की एज जो है वो 45 से ज़्यादा है। फिर ये सवाल आता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मेडिसिन के साथ ही यूट्राइन फाइब्राइड्स ठीक हो जाएं। तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेडिसिन से क्या होता है कि जो यूट्राइन फाइब्राइड्स जो मसले बना रहा होता है वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये हतमी इलाज नहीं है। जब एक मरीज़ मेडिसिन लेना छोड़ देगा ना तो यूट्राइन फाइब्राइड्स का साइज़ दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाता है, या हो सकता है कि इसका साइज़ पहले की निस्बत ज़्यादा बढ़ जाए। फिर ये पूछा जाता है कि एक दफ़ा यूट्राइन फाइब्राइड्स हुए, उनका इलाज करवाया तो दोबारा हो गए, क्या ये मुमकिन है? तो हाँ, ये मुमकिन है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि बड़े बड़े फाइब्राइड्स के साथ ना छोटे छोटे मिलीमीटर साइज़ के भी फाइब्राइड्स होते हैं जो कि नज़र नहीं आते। तो सर्जन तो वही निकालेगा जो उसको नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जो छोटे मिलीमीटर साइज़ के जो फाइब्राइड्स हैं ना ये अंदर ही रह जाते हैं। तो बाद में क्या होता है कि टाइम के साथ साथ इनका साइज़ बढ़ता जाता है और ये मसले बनाना शुरू कर देते हैं। स्टडीज़ के अकॉर्डिंग भी यही है कि 5 साल के बाद यूट्राइन फाइब्राइड्स दोबारा बनने का चांस भी होता है। फिर इसमें इसकी दूसरी जो कॉजेज़ हैं उसके बारे में पूछा जाता है। इसमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बच्चियाँ खाना खाने के बाद बैठी रहती हैं, एक्सरसाइज नहीं करती, तो फैट जो है वो एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा करना शुरू कर देता है, तो जिससे यूट्राइन फाइब्राइड्स का खतरा भी बढ़ जाता है। फिर जो इसके यूट्राइन फाइब्राइड्स के ऊपर जो स्टडीज़ हो रही हैं दुनिया में, उनके अकॉर्डिंग ये भी है कि जो प्लास्टिक जिसका इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है उसकी वजह से भी यूट्राइन फाइब्राइड्स का रिस्क बढ़ जाता है। फिर ये पूछा जाता है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन कि क्या यूट्राइन फाइब्राइड्स के साथ प्रेगनेंसी पॉसिबल है? तो हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ़ द यूट्राइन फाइब्राइड्स, लोकेशन ऑफ द यूट्राइन फाइब्राइड्स और द साइज़ ऑफ द यूट्राइन फाइब्राइड्स। अगर यूट्राइन फाइब्राइड के साथ किसी मरीज़ को प्रेगनेंसी हो जाती है तो हम उसको यही कहते हैं कि वो अपने गायनी के डॉक्टर के पास ज़्यादा विज़िट करे, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब प्रेगनेंसी एडवांस करती है ना तो इसके साथ ही खून की गर्दिश भी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से यूट्राइन फाइब्राइड्स का साइज़ भी बढ़ जाता है। तो वो फर्दर प्रॉब्लम्स काज करना शुरू कर देता है, जिसमें मरीज़ हमारे पास आता है पेट में दर्द के साथ, या उसको कोई इन्फेक्शन हो सकता है, बुखार हो सकता है। इसके साथ ही जो बच्चा है ना उसकी ग्रोथ के ऊपर भी इफ़ेक्ट होता है। हो सकता है कि बच्चा दिनों के लिहाज से छोटा रह जाए, या फिर वाटर बैग रप्चर होने का चांस बढ़ जाता है, या हो सकता है कि मरीज़ प्री टर्म लेबर में चली जाए। इसके अलावा अगर यूट्राइन फाइब्राइड्स यूट्रस के लोअर पार्ट यानी कि निचले हिस्से में अगर बन जाए ना तो सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है, और ये जो सिजेरियन सेक्शन है ना, ये जो बाकी नॉर्मल सिजेरियन सेक्शन है उसकी निस्बत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये वो सवालात थे जो मरीज़ कॉमनली अपने डॉक्टर से पूछते हैं। अगर आप भी यूट्राइन फाइब्राइड्स के रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।